गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में फार्मूलाज मेनू। फार्मूलाज मेनू में क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कुछ एंट्री कर रखी, मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे कॉलम का टोटल मुझे लास्ट में यहाँ पर निकालना है, तो आप क्या करते हो, फार्मूला लगाते हो सम वाला, बराबर सम ब्रैकेट और इसे सिलेक्ट कराते हैं, ठीक है, और एंटर लगाते हैं। टोटल एंटर जैसे ही करते हैं टोटल आ जाता है, ठीक है। ये तो हो गया क्या चीज़, हमारा फार्मूला। बट हमें बिना फार्मूला लगाए ही इसे करना है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पर। यहाँ पर मिलेगा हमें एक ऑप्शन सम, और जैसे ही हम ओके कराएंगे इस पूरे कॉलम का टोटल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका टोटल निकाल सकते हैं, या आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या आपको एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ से क्लिक कराओ, यहाँ पर मिल जाएगा आपको मैक्सिमम और एवरेज। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप मैक्सिमम पे क्लिक करा कर ओके करा दें। आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज पे क्लिक करा कर ओके करा दें। और यहाँ पर देखो रेंज आती है, ये रेंज वो आती है कि कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, A1 से A9 तक, ठीक है। तो सही है, वही तो हम करते हैं। क्या करते हैं, माउस से सिलेक्ट कराते हैं, इसमें ऑटोमेटिक ही अपने आप ही आ रही है, और ओके करा दो, एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो इस वाले फार्मूले से कर सकते हो, या फिर इसके बराबर में आपको ऑप्शन दिख रहा है ऑटो सम, यहाँ से भी कर सकते हो। और यही ऑटो सम वाला आपने किस में सीखा था, होम मेनू में भी। यहाँ से देखो ऑटो सम ही है, ठीक है। तो मैंने इसे होम मेनू में भी बताया था, मैं यहाँ पर दोबारा बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पर जाना है, सम पर क्लिक कराएंगे और इसमें फार्मूला लग कर आ जाएगा, देखो सम वाला जो अभी हमने लगाया था, और एंटर कर दो, टोटल आ जाएगा। ऐसे अगर इसमें टोटल ना निकाल के हमें एवरेज निकालना है तो एवरेज पे क्लिक करा दो, एवरेज वाला फार्मूला लग के आ जाएगा, एंटर कर दो, एवरेज आ जाएगा। ऐसे अगर आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप मैक्सिमम पे क्लिक करा दो, एंटर कर दो, मैक्सिमम, ठीक है। आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ से क्लिक करा कर मिनिमम पे क्लिक करा दो और एंटर कर दो, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से, या फिर आपको ये काउंट करने हैं कितने नंबर हैं, ये 1 2 3 4 करके ऐसे, तो यहाँ से क्लिक करा दो काउंट नंबर पर, एंटर कर दो, ये काउंट होकर आ जाएगा, कितने हैं 9, इस तरीके से। इसके बाद आते हैं हम, देखो यहाँ पर नेम मैनेजर पर। तो अब आते हैं हम यहाँ पर डिफाइन नेम्स में। डिफाइन नेम में क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैं आपको बताऊँ कि टोटल जब निकालते हैं, आपने जब फर्स्ट वाली सीट सीखी होगी स्टूडेंट सीट, तो उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया होगा टोटल निकालने का, बराबर सम ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद क्या करते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट कराते हैं, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ऐसे ही मैंने बताया था आपको मिनिमम बराबर मिनिमम लिखना है, ब्रैकेट लगाना और इसे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। ऐसे मैक्सिमम बताया था बराबर मैक्स ब्रैकेट, और इसे सिलेक्ट कराते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर। ऐसे मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, एवरेज भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से, बराबर लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट के बाद यहाँ पर इसे सिलेक्ट कराते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या पड़ रहा था, बार बार इस रेंज को सिलेक्ट करना पड़ रहा था, बार बार इसको क्या करना पड़ रहा था, माउस से सिलेक्ट कराना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को यानी इस रेंज को हम डिफाइन कर देंगे कोई नाम से। जैसे अगर हम किसी नाम से इसे डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये बार बार सिलेक्ट ना करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, माउस से इसे पहले सिलेक्ट करा लूँगा और फिर जाऊँगा डिफाइन नेम पर। अब यहाँ पर पूछ रहा है नेम, किस नाम से आप डिफाइन करना चाहते हो इस एरिया को, तो मैंने इसको कोई नाम दे दिया, जैसे कि बी, ओके कर दिया। ऐसे मैंने इस वाले एरिया को सिलेक्ट करा दिया, डिफाइन नेम पर गया, ऐसे कोई नाम दे दिया मैंने सी। अब करना क्या, मुझे फार्मूला लगाना है बराबर सम और ब्रैकेट। फार्मूला लगाने के बाद मुझे कुछ नहीं करना, मुझे माउस को छूना ही नहीं है, मुझे जो मैंने इस एरिया को नाम दिया था बी, वो नाम लिख देना और ब्रैकेट क्लोज और एंटर आ जाए। ऐसे यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत है, सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर मिनिमम लिखो और वही नाम दे दो जो नाम आपने दिया था डिफाइन करते हुए वी। तो ये अपना भी सिलेक्ट हो गया ना, देखो ब्लू कलर से ये लाइन आ गई, यानी कि ये रेंज हमारी सिलेक्ट है, और एंटर कर दो, ठीक है। ऐसे हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम यानी मैक्स ब्रैकेट
और वही नाम दे दो बेबी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। बराबर एवरेज ब्रैकेट नाम दे दो, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे इसका भी निकाल सकते हो, ये भी बताया था ना। बराबर सम, इसको क्या नाम दिया था, सी सी, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ऐसे इसको भी निकाल लो, बराबर मिन सी सी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको क्या करना होगा, बार बार इसे सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा माउस से। आपने क्या किया, उसे एक नाम डिफाइन कर दिया और वही नाम जब आप टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, एवरेज लिखेंगे, एवरेज ब्रैकेट लगाएंगे, वो नाम जो डिफाइन किया था उस नाम को डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट करा दो और डिफाइन कर दो। चाहे तो आप इस चीज़ को पहले सिलेक्ट करा दो या फिर आप इस चीज़ को बाद में भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले सिलेक्ट कराओगे आप, फिर डिफाइन नेम में जाओगे, इसे नाम दोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नेम मैनेजर का, नेम मैनेजर में जाओ और यहाँ पर ऑप्शन मिलता है न्यू का, यहाँ से भी आप बना सकते हो। न्यू पर जब क्लिक कराओगे सबसे पहले पूछेगा किस नाम से बनाना है, तो नाम दे दिया जैसे हमने डी। और फिर यहाँ पर क्या करना है, इसे काट देना है और यहाँ पर उस की रेंज जिसका टोटल निकालना है, जिसको नाम डिफाइन करना है, इसका नाम डिफाइन करना है। इसका नाम हमने यानी कि इसे सिलेक्ट करा दिया और ओके कर देंगे। बस किस नाम से किया था मैंने, डी नाम से, यानी कि अब इसे क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं फिर से। ठीक है, डी नाम डालेंगे, देखो ये सिलेक्ट हो गया। क्या करना है, बराबर लिखना है, मेल निकालना है, ब्रैकेट और डी नाम दे देना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई फार्मूला बनाया, जैसे आपने जब सिलेक्ट किया था इस तरीके से डिफाइन नेम किया, तो आपने इसे नाम तो दे दिया, बट यहाँ गलती हो गई, आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक्स्ट्रा। अब या तो इसे डिलीट कर दो, डिलीट कहाँ से करेंगे, या फिर आप इसे एडिट करा लो, दोनों ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो उसके लिए आपको जाना है कहाँ, नेम मैनेजर पर, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, देखो जो भी आपको डिलीट करना है उस पर क्लिक करा दो, यहाँ से डिलीट कर दो। जब डिलीट कर दोगे वो डिलीट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो इसे एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिट वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर वो रेंज जो है जो आपने गलत डाली इसे काट कर फिर से सही डाल देना। ठीक, इस तरीके से ओके कर देना है और ये बन जाएगा। अब आप निकालोगे आराम से निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये था हमारा डिफाइन नेम, नेम मैनेजर। फिर यहाँ पर दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, यूज इन फार्मूला और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो पहले यूज इन फार्मूला देख लो। जैसे मैं यहाँ पर फार्मूला लगाना चाहता हूँ, बट मैंने जो नाम डिफाइन किए थे मैं वो नाम भूल गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से लाऊंगा, तो चाहे तो आप उन नाम को टाइप कर दो, या फिर आप भूल गए तो यहाँ यूज इन फार्मूला वाले ऑप्शन पर जब जाओगे, यहाँ पर आपको वो सारे नाम दिखाई देंगे जो आपने डिफाइन किए। तो करना क्या है आपको, जो जिसका निकालना है वही क्लिक कर देना। जैसे मुझे निकालना किसका, डी वाला लेना है, यहाँ पर डी पे क्लिक करा दो, बस निकल आएगा इस तरीके से। मेन ब्रैकेट यूज इन फार्मूला, कौन सा वाला लेना है मुझे, ई वाला, ई पे क्लिक कराया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। फिर एक आता है क्रिएट फ्रॉम स्ट्रक्चर। तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो ये बनाए उन्हें डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल के साथ इन सबको डिलीट कर देना। मुझे क्या करना है, डिफाइन करके निकालना है। इन सबको हमें बार बार नहीं सिलेक्ट करके अलग अलग नहीं बनाना है, एक साथ ही बनाना है। तो मैंने सिलेक्ट करा लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को क्यों कराया, मैंने इधर का क्यों कराया, क्योंकि मुझे जो नाम डिफाइन करने हैं वो इसके हिसाब से डिफाइन करने हैं। ठीक है, ये वाले आता है। तो हम गए क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पर, यहाँ पर देखो ऑप्शन मिलेगा टॉप रो। किसके हिसाब से बनाना चाहते हो, टॉप यानी कि ऊपर वाली रो के हिसाब से बनाना चाहते हो, नहीं। ठीक है, तो इसे हटा दो। किसके हिसाब से बनाना चाहते हो, लेफ्ट कॉलम, ये लेफ्ट वाले कॉलम के हिसाब से, यानी कि नाम जो देना है मुझे वो इस कॉलम के हिसाब से देना है। ये कौन सा कॉलम हो गया, लेफ्ट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट कॉलम पे ठीक है, ओके करा दो। बस बन गए ये सारे, करके देख लो। बराबर सम वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, तो आपको नाम टाइप करने में दिक्कत आएगी तो आप यहाँ से यूज इन फार्मूला से ले सकते हो। किसका निकालना, अचल कुमार, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो आप। जैसे मिनिमम वैल्यू निकालनी तो मेन लिख दो, और आपको भूल गए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो।
जैसे ये टोटल निकाला हो, अगर मैं आपसे पूछूँ ये जो टोटल मैंने निकाला है ये किस किस सेल को मैंने ऐड करके निकाला है, तो आप कैसे बताओगे इसे? ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जहाँ पर ये टोटल निकाला है, ठीक है, उसके लिए उस टोटल पे क्लिक कराओ और यहाँ पर फार्मूला वाले ऑप्शन पे जाकर एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेस प्रेसिडेंस। जब इस पर क्लिक कराएंगे तो ये सारे लाइनें और पॉइंट हमें शो कराएगा कि ये जो टोटल हमने निकाला है किन सेलों को ऐड करके निकाला है। यहाँ पर देखो ये पॉइंट और ये लाइन बता रही है कि हमने किन सेलों को ऐड किया गया, ठीक है, यानी कि जो टोटल है ये किस किस का एडिशन करके निकाला गया। अब ये लाइनें हमें हटानी है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको रिमूव एरो, इस पर क्लिक करा दो, ये लाइनें हट जाएंगी। और आपको दोबारा इसे ट्रेस कराना तो ट्रेस प्रेसिडेंट साम दोबारा ट्रेस करना, ठीक है, रिमूव एरो यहाँ से हटा दो। ये तो हो गया हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट। एक ऑप्शन आ रहा है फिर ट्रेस डिपेंडेंस। ट्रेस डिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी नंबर है, अगर कोई नंबर है उस पर कौन कौन चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। डिपेंडेंट का मतलब वही कि डिपेंड करना, ठीक है। जैसे ये जो है 63 इस पर कौन कौन डिपेंड करता है, ऐसे तो हमें करना क्या, उस पर क्लिक कराना और यहाँ पर आता है ट्रेस डिपेंडेंस, इस पर क्लिक करा दो तो ये बताएगा हमारा, यहाँ से देखो यहाँ पर टोटल पे एरो देखो दिख रहा है, यानी कि टोटल जो हमारा इस पर डिपेंड करता है, इस सेल पर। ऐसे हमारा मिनिमम जो है वो भी इस सेल पर डिपेंड करता है और मैक्सिमम जो है वो भी इस पर डिपेंड करता है, और उसके बाद एवरेज जो है वो भी हमारा इस पर डिपेंड करता है। डिपेंड का मतलब है कि अगर मैं इसको बदल दूँ, जैसे 63 की जगह मैं कुछ और नंबर डाल दूँ, ठीक है, जैसे 63 से कम डाल दूँ, तो इसका मतलब है कि वो ये सारे नंबर जो है बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर अगर 63 को कम करता हूँ तो ये टोटल जो है कम हो जाएगा ना, क्योंकि 63 अगर अभी 63 है तो इसका टोटल आ रहा है कितना, 390। अगर मैं 63 को कम करूँगा तो ये कम हो जाएगा, अगर मैं 63 की जगह वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। ऐसे एवरेज मेरा कम हो जाएगा अगर मैं नंबर कम कर रहा हूँ, और बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये भी चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर टोटल इसका निकाला तो उसमें इसे भी ऐड किया था, जब उसे ऐड किया था तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेस्ट डिपेंडेंस। इसे भी हटाना है, एरो को जो लाइनें शो करा रहे हैं यहाँ से रिमूव एरो कर दो, ये एरो हमारे हट जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है शो फार्मूला। जैसे अगर मैं इसका फार्मूला को बताऊँ या आप देखना चाहते हो कि इसका फार्मूला क्या है, तो आप यहाँ से देखोगे, जब क्लिक कराओगे यहाँ पर, ठीक है। इसका देखना होगा तो आप दोबारा इस पर क्लिक कराओगे, अगर आपको इसका देखना है आप इस पर क्लिक कराओगे, आपको जिसका भी फार्मूला देखना है उस पर क्लिक कराना पड़ेगा, तब जाकर आपको फार्मूला शो कराएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जितने भी फार्मूले मैंने यहाँ पर लगाए, किस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया, सब यहीं पर शो कराएं सीट पे। तो सीट में शो कराने के लिए यहाँ लिखा है शो फार्मूलाज, इस पर जैसे ही क्लिक कराओगे सारे फार्मूला शो हो जाएंगे एक्सेल में, जहाँ पर भी आपने जिस सेल में जो फार्मूला लगाया है वो। देखो टोटल के सारे फार्मूले शो हो गए, मिनिमम के, मैक्सिमम के, ठीक है, मैक्सिमम के और एवरेज के सारे फार्मूले हमारे शो हो रहे हैं यहाँ पर। देखो अगर आप चाहते हो कि ये फार्मूले शो ना हो, इन्हें हटाना है, फिर से वैल्यू लानी है इनकी जगह पर, तो यहाँ पर दोबारा हम शो फार्मूले पे क्लिक करा दो, फिर से क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको फार्मूला शो कराना है तो शो फार्मूलाज, वैल्यू शो करानी तो दोबारा क्लिक करा दो, वैल्यू शो हो जाए। इसके बाद आता है एक इवोल्यूट फार्मूला। इवोल्यूट फार्मूला क्या होता है कि जैसे कोई भी हमने फार्मूला बनाया है तो उसका टोटल किस तरीके से निकल के आएगा, यानी उसका टोटल जो 415 आया मान लो इसका ये, तो ये कैसे बना 415। तो इवोल्यूट फार्मूला पर क्लिक कराएंगे और यहाँ मिलेगा ये देखो इस तरीके से, इन सारी चीज़ों को क्या किया है, इन सभी सेलों को ऐड किया गया है। अब कैसे ऐड किया गया है, कैसे कैसे बना, एक एक करके बताएंगे। इवोल्यूट पे क्लिक कराएंगे तो यहाँ देखो इसकी जगह C2 की जगह हाँ क्या था हमारा 61 और इसमें क्या जोड़ना है E2, और E2 जगह है क्या, जैसे आप इवोल्यूट पे क्लिक कराएंगे E2 की वैल्यू आ जाएगी 65, यानी 61 और 65 को जोड़ेंगे, इवोल्यूट पे क्लिक करा दो कितना 126। अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा G2 इवोल्यूट कराओ कितना, G2 का मतलब 55 जोड़ा जाएगा, इसमें क्लिक करा दो कितना हो जाएगा 181। अब इसमें जोड़ा जाएगा D4, अब D4 की वैल्यू क्या है, इवोल्यूट करो 63। अब इसमें जब 63 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 244। अब इसमें ऐड करोगे आप F4 में की जगह है कितना 54, जब 54 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 298। उसमें जोड़ना किसे C7 कितना है 57 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 255 में S7 जोड़ेंगे कितना, यानी कि 60 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 415, इस तरीके से।
तो कोई फार्मूला कैसे एवोल्यूट हुआ है वो यहाँ से हम बता सकते हैं या देख सकते हैं। फिर यहाँ पर हमको मिलेगा वॉच विंडो, ठीक है। जैसे इस एरिया को मैं वॉच करना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया, ऐड वॉच पे गया और ओके करा दिया। ये वॉच, ये एरिया ऐड हो गया इसका। कि आपने S2 में क्या लिखा है 53, I2 में क्या लिखा है ये, ठीक है। I2 में क्या है 385, बट 385 हमने ये टाइप ना किया, फार्मूला लगाया तब इसका आंसर आया था 385। ऐसे J2 में तो हमने लिखा फार्मूला लगाया था, देखो मिनिमम वाला, ठीक है। यानी जिस सेल पे आपने फार्मूला लगाया होगा उसके आगे यहाँ फार्मूला वैल्यू शो कराएगा। H3 में देखो मैंने लिखा था केवल 56, फार्मूला नहीं लगाया तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा है, केवल 56 आ। तो जहाँ पर भी आपने फार्मूला लगाया होगा वहाँ पर फार्मूला शो कराएगा, जहाँ नहीं लगाया वहाँ कुछ नहीं शो कराएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप क्लिक कराओगे तो एक ही करके डिलीट कर सकते हो। वॉच एरिया को आप एक साथ डिलीट नहीं कर सकते हो। अगर आपको एक साथ डिलीट करना है तो आप कंट्रोल को बटन दबाकर जिसको जिसको डिलीट करना है उन्हें एक साथ सिलेक्ट करा लो। जब आप एक साथ सिलेक्ट कराएंगे इनको, फिर आप इतना जितना ये सिलेक्ट किया उतना एक ही बार में डिलीट कर सकते हो आप इस तरीके, ठीक है। इसे भी करना है आपको तो आप कंट्रोल साथ इन सबको सिलेक्ट करा दो और यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। नया एरिया आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पर देखो कैलकुलेट ऑप्शन। कैलकुलेट ऑप्शन में जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू बदलूँ, 99 लिख के एंटर किया तो देखो ये टोटल इसका और ये एवरेज ये सारी वैल्यू बदल गई। अगर मैं इसे कम करूँ, मैंने इसे कम कर दिया तो देखो ये सारी वैल्यू कम हो गई, अपने आप ही चेंज हो गई ना। तो ये क्यों हो रहा है अपने आप ही चेंज? ये अपने आप से चेंज हो रहा है क्योंकि कैलकुलेशन ऑप्शन में ऑटोमेटिक कर रखा है, यानी कि ऑटोमेटिक अपने आप ही कैलकुलेशन कर रहा है इसकी। अगर इसे आप मैनुअल कर दोगे और फिर चेंज करोगे, जैसे मैं यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो ये बढ़ेगी नहीं बढ़ी ना ये वैल्यू, ये सही में। अगर मैं फिर से कम करता हूँ तो ये फिर से कम नहीं होंगी, कोई भी चेंजेस नहीं हो रही, क्योंकि ये मैनुअल है। कब तक चेंज नहीं होगी? जब तक हम चाहेंगे नहीं। हम कब चाहेंगे और कैसे चेंज करेंगे? अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कैलकुलेट नाउ, हो गया। अगर मैं इसे कम कर दूँ तो देखो कैलकुलेट, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूँगा तब ये फर्क पड़ेगा, यानी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ऐसे मैं बढ़ाता हूँ और एंटर करता हूँ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जब मैं कैलकुलेट नाउ कराऊँगा तब होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाए, तो यहाँ से फिर से क्या करना होगा, ऑटोमेटिक कर देंगे तो ये फिर से अपने आप चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये था हमारा फार्मूलाज मेनू। अगली वीडियो में सीखेंगे डाटा मेनू, ठीक है। तब तक के लिए